ओम शांति। 29 दिसंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मनमना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आज का प्रश्न, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप, जिसको तमेव माता च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो ऐसे कोई कह ना सके। यह महिमा है जरूर, परंतु किसकी है? तमेव माता च पिता तमेव, ये महिमा जरूर है, परंतु है किसकी? ये कोई जानते नहीं। अगर जाने तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए। अगर पता पड़ जाए कि ये माँ बाप हैं कहाँ, तो अगर जान जाए तो वहां चला जाए और बहुतों को ले जाए। परंतु ड्रामा की भावी ही ऐसी है। ड्रामा की भावी ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तब ही आते हैं। आगे टॉकी नाटक होते थे। टॉकी नाटक होते थे। जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है। यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम। सुना है ना पूरा ही? गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम। ये महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच। अब एक ओंकार, यह तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु यह लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है उस एक की ही है, और कोई की महिमा है ही नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो ये कौड़ी तुल्य है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। देखो बाबा की निरंकारिता। हम नहीं बोलेंगे ये शब्द कि बाबा ऐसे देखो कर रहे हैं और हम भी बोलने लगे। हम भी वही शब्द बोल, देखा बाबा ने ये कहा था, ऐसे है ऐसे है। नहीं, ये बाबा की निरंकारिता है। हमको अडॉप्ट ये करना है कि जिस तन में बाप आया है वो आत्मा कितनी महान होगी, और जो आया है वो कौन है? वो कौन है? अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वे उन पर कुर्बान जाते हैं।
आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। आज की जैसी दुनिया है उसमें बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वे पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती ही नहीं। इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां ये पॉइजन होता ही नहीं है। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। लो मुजीब चलता है ना, कायदे अनुसार सब सिस्टमेटिकली चलता है। वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहां विकार होता नहीं है। कहाँ? सतयुग में। बहुत पूछते हैं तब वहां पैदाइश कैसे होती है? बोलना चाहिए वहां योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती है। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ नहीं कहता। इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, यह सृष्टि रूपी माखन है ना, विश्व की बादशाही, ये है वो माखन। कोई लड़ाई नहीं, कोई तलवार नहीं, कुछ नहीं, कोई बाहुबल नहीं, सिर्फ योग बल। यह सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, यह है योग बल। यह है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता नहीं। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की, यह है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता ही नहीं। वहां थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत कैसे कैसे बनाते हैं? बुत माना चित्र, जैसे यहाँ पे बुत बनाया जाता है ना, उसको जलाया जाता है। ऐसा कोई दैत्य व असुर होता ही नहीं है। 10 शीश मिलाकर रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। मनुष्य तो ये कॉमन बात भी समझते नहीं है। कॉमन बात बड़ा रावण बनाकर जलाते। मोस्ट बिलवड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलवड भी हैं तो कोई कम प्यारे भी हैं। ऐसे नहीं कि सारे के सारे प्यारे। कुछ ऐसे कारनामे कर डाले तो प्यारे कहाँ से रहेंगे? माना बिलवड हैं लेकिन कोई कम प्यारे भी हैं। जितना सिकिलदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वे प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी, परंतु ड्रामा को कोई जानते ही नहीं। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का।
जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले। अगर कहा जाता है ना ईश्वर जो चाहे सो कर सकते, जब चाहे तब आ सकते, अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले। वनवास ये ना, गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले, ये बातें बड़ी गुप्त है। माना क्यों खानी पड़े गालियां, क्यों रहना पड़े गुप्त, क्यों काटना पड़े वनवास। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले, ये बातें बड़ी गुप्त है। कृष्ण को तो गाली मिल ना सके, कहते श्री कृष्ण ने क्या गालियां खाई, नहीं, उनको मिल ना सके। कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है ना, फिर बचाने की तो बात ही नहीं है। सभी को वापस ले जाना है, स्थापना विनाश कराते तो जरूर भगवान होगा ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते किसकी। मुख्य बात तुम पूछो ही है कि गीता का भगवान कौन। सारी दुनिया इसमें मूंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई कर ही नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है। विनाश और स्थापना कराना किसका काम है। गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है, यह बड़े ते बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं है, ये बातें बाप बैठकर समझाते हैं। देखो बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। खून निकला था कब, किसको मारा था, कौन से असुर का, शिशुपाल का। जब उसकी 100 गलतियां माफ कर दी थी, अब का अब नहीं, 100 गलतियां हो गई तेरी माफ, अब कर। वो बोले जा रहा, अच्छा ये ले ये ले ये ले, जो गालियां दी जो गालियां दी जो गालियां दी, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। उन्होंने कहा मैंने वायदा किया है कि तेरी 100 गलतियां माफ करनी है। तो उसकी माँ को लगा कि ये 100 गलतियां तो नहीं करेगा, इसलिए 100 गलतियों पर वो संतुष्ट हो गई थी कि मेरा शिशुपाल तो मरेगा नहीं, 100 गलतियां तो नहीं करेगा। अभी उसने 90 गलतियां या 80-90 इतनी की थी। उसने कहा ये लो ये लो ये लो, हो गई 100, चलो ये लो। फिर तो चक्र आया और गला कट गया। फिर वो गला कटा तो मैंने अपनी उंगली भी कटी ना। माता पिता है ना, जब ऐसा कोई बच्चा, अपना ही बच्चा कुछ ऐसा कुछ बोलता है तो फिर भले चक्र घुमाना पड़े, कट्टा तो अपना भी है। समझ में? ब्रह्मा बाप, शिव बाबा माता पिता है। कोई कुछ कहता है तो ब्रह्मा बाबा को कुछ ऐसा करना, तो दर्द तो ब्रह्मा बाबा को होगा कि शिव बाबा को होगा। तो जो दर्द होता है ना वो ब्रह्मा बाबा को होता है, और जो दर्द नहीं होता है वो किसको नहीं होता है, शिव बाबा को नहीं होता है। बड़ी हुई है बातें। बच्चियां कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। ये लव है ना, ये लव है ना। तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ, इनका खून निकल सकता है ब्रह्मा बाबा का, इनका खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना। यहाँ पे श्री कृष्ण कौन है, ब्रह्मा बाबा की इतनी बातें होती है, आश्चर्य सुनंती कथंती भागंती, और कुछ भी कहावंती।
तो ये जितनी भी बातें होती है तो ब्रह्मा बाबा को लगती है कि अपनी ही पालना लिए हुई संतान ऐसे कैसे सोच सकती है, ठीक है ना। तो लगती है, लेकिन लगेंगी सिर्फ ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ, हाँ बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलधे बच्चे जो सपूत हैं, माना सपूत बच्चे जो कभी अपनी बुद्धि में संशय को जन्म नहीं देते हैं, समझे? सपूत बच्चे हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, पवित्र रहते हैं, सच्चे ज्ञानी और योगी बच्चे हैं, वे मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। आश्चर्यवत बच्चा बनंती, एकदम आश्चर्य हुआ बच्चा बन गया। सुनंती, सुनने लग गया। कथनती, दूसरों को सुनाने लग गया। फिर पारकती देवंती, अंदर ही अंदर उसने कब बाप दादा को, कब उन सब चीजों को पारकती दे दी, उसे पता ही नहीं पड़ता। कब वो भूल गया भगवान की पालना। आश्चर्यवत बच्चा बनंती, सुनंती, कथनती, फिर पारकती देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है कि तुम आ तो गए बाबा के पास, पहले ये पत्र लिखो। तुम्हें निश्चय कितना है आखिरकार? कल को पलट कर तुम कह दो ये बाबा ही नहीं है, क्योंकि ये तो साधारण शरीर है ना। हाँ, इसे बाबा ने कहा कई तरह के बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो गंदे बन जाते हैं। गंदा बोलते हैं तो गंदे ही बन गए, गंदा सोच लेना भी गंदा बन जाना है। आश्चर्यवत बच्चा बनंती, सुनंती, कथनती, फिर फारकती देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है। तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात यह भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर, कसम उठवाता हूँ। मतलब आप भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर, और दोनों कसम उठा रहे हैं। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं, दिखाई दे रहा है सब, सब दिखाई भी दे रहा है, सब सुनाई भी दे रहा है। ऐसी बात नहीं कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, सब दिखाई सुनाई देता है। भले कोई बोले भले ना बोले, बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है। बाबा किराएदार है। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं ये तन काम में लाता हूं। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर हैं। आत्मा जरूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना, मैं आया हूं तो जरूर सुनाऊंगा ना। ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। इनके तन में आकर रहते हैं, मिलते हैं, तो इनको कुछ तो किराया तो दिया होगा कि नहीं दिया होगा? कुछ तो ऐसा दिया होगा ना जो किसी को भी नहीं पता होगा। पर ये क्यों बताए, मकान मालिक क्यों बताए कितने हमारा डील हुई है? ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो,
और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है। इसे वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मना भव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर भी जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर ही चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार ही ना पड़े। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुलभूषणी हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, ना मन ना चित्त। हमको थोड़ी पता है हम सो नारायण थे। बाबा कहते तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बंद पड़े हैं। ये बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में। कोटों में कोई बनने वाले कोई ही बनेंगे ना। बाबा ने कितनी बार समझाया है ये सब बातें। तुम्हारा फर्ज क्या है? सबको बाप का परिचय देना, सबको सहज राजयोग सिखलाना। सभी निधन के बन पड़े हैं। ये बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता उनको भी फारकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परम धाम से आकर पति से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं। दुख में थोड़े शुक्रिया मानेंगे कि अच्छा किया भगवान तूने दुख दिया। कोई मानेगा क्या? दुख में कोई शुक्रिया नहीं मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? प्यार सच्चा, दिल साफ तो बाप सुनते हैं। अगर अंदर घोटाले हैं तो ये अपने आप को ही सुनाए जा रहे हैं, बाकी फिर बाप नहीं सुनते। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। बाबा रात को उठते थे ना, 2 बजे उठ के बैठ जाते थे बाबा। खूब मस्ती में रहते थे बाबा की याद में। ये तो बाबा बच्चों को बहलाने के लिए कभी कभी कह देते मैं भी याद की मेहनत करता हूँ। हाँ, जो सदा ही कंबाइंड है वो क्या याद की मेहनत करेंगे। कभी कभी बोल देते हैं मैं भी साधारण हूँ। जो शिव बाबा का रथ हो वो साधारण कैसे हो सकता है? मैं भी मनुष्य हूँ, मुझे भी इस सब झमेलों में देखना पड़ता है। जिसके माथे मामला वो जाने। ये सब बातें बाबा ऐसे बच्चों के लिए बताते हैं, लेकिन बच्चों को समझना है कि बाबा है कौन, कौन है वो। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर बाबा को भी साधारण ही ले लेंगे। बाबा भी तो साधारण ही है ना। ऐसा नहीं समझना, बाबा साधारण नहीं है। ठीक है, बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे, हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। तत्वम
तुम भी वे बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा मदद भी देते हैं। जो योग में रहते हैं ना, बाबा उनको मदद करते हैं। आप ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बोतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने लिए ये इम्तिहान पास कर रहे हो। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठा कर तुमको पढ़ाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। मैं कैसी बातें करता हूँ, अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना। 5 विकार दान में दे, फिर वापस नहीं लेना। हम बाबा के बने तो सबसे पहले हमने 5 विकारों का दान किया कि हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन सब चीजों का त्याग करते हैं। किया ना? फिर घड़ी घड़ी फिर उठा लेते, तो हो गए ना। दान दी हुई चीज हमने उठा ली। दान कोई दूसरा दान नहीं, हमने 5 विकारों का दान किया है। फिर भी कई बार क्रोध, कई बार लोभ, कई बार मोह, कई बार अहंकार सिर चढ़कर बोलता है। तो दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरा पॉइंट, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करना है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलवर्ड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुशनसीब भव। आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुशनसीब हो। आपके मन में कभी वाई, आई माना क्यों और मैं नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। आज का स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ओम शांति।